नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से हर एग्जाम में 2 या प्लस क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने एनालॉग टॉपिक करवाया आपको, ठीक है। उसी प्रकार का टॉपिक ये रहने वाला है आपका। इसमें क्या है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे, विजातीय छांटना, ठीक है। यानी कि आप लोगों को एक समूह मिलेगा या एक वर्ग मिलेंगे जिसमें आपको 4 कंडीशन दी जाएंगी, ठीक है, या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से आपको क्या करना, विजातीय छांटना, मतलब अलग से छांटना है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आप लोग ये मान के चलिए आज के बाद आपको किसी भी प्रकार से दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी इसका कॉन्सेप्ट है, जो भी इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, वो सारी इसी वीडियो से क्लियर होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे 4 ऑप्शन, ठीक है। जैसे ए हमारे पास है टमाटर, ठीक है, बी ऑप्शन में आलू, सी गाजर और डी क्या है इसमें प्याज। तो आपको क्या करना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एग्जाम आप लोगों को पूछेगा भाई निम्न में से विषम बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक आप समझ पा रहे होंगे, वर्गीकरण मतलब आपको विजातीय छांटना है। इसमें क्या रहेगा आपके सामने, 3 में कोई न कोई एक समानता मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे 3 ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी, तो इनमें से तीनों में किसी न किसी में कोई समानता मिलेगी, एक इनसे अलग रहने वाला है, ठीक है। वो अलग क्या है उसको आपको इसकी पहचान करनी है, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर आपकी 3 प्रकार से टाइप आने वाली है आपकी। ये पहली टाइप आपकी शब्दों से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी अंकों से रिलेटेड और आपकी अक्षरों से रिलेटेड। तो तीनों टाइप हम इसी वीडियो में क्लियर करवाने वाले हैं आपको। तो आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए इसका हम राइट आंसर बताते हैं। तो देखिए आप लोग बता सकते हैं ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग इजीली बता सकते हैं सर इसका ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है। क्या रहेगा ए, यानी कि टमाटर। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि ये जो टमाटर है आपका ये क्या है, जमीन के ऊपर उगने वाला है। और बाकी जो हमारे पास दिखाई दे रहा है आपको आलू, गाजर और प्याज, ये कौन सी सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं, ठीक है। क्या है आपकी, जमीन के नीचे उगने वाली है आपकी। तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं इस प्रकार से, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो इसका आंसर हमारे पास ए रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मकान, अपार्टमेंट, संस्था और भवन, ठीक है, इन चारों में से आपको अलग फाइंड करना है। तो आप लोग इजी बता सकते हैं भाई तीनों में कोई ना कोई समानता चेक करनी है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो आप लोग इजीली बता सकते हैं भाई इसमें क्या आंसर रहेगा हमारा सी। क्या रहने वाला है, संस्था। क्यों, क्योंकि आप लोग देख पा रहे मकान हो गए, अपार्टमेंट हो गए, भवन हो गए, ठीक है। ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं इनमें क्या समानता दिखाई दे रही है आपको। इन तीनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, घर होता है, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है, घर होता है। लेकिन संस्था का मतलब क्या नहीं है, घर नहीं है, ठीक है। यानी सिंपली कह सकते हैं मकान, अपार्टमेंट और भवन किसकी कंडीशन में आते हैं, घर की कंडीशन, मतलब इसमें लोग रहते हैं, व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुत्ता घर, ठीक है, अश्वशाला, ताला और मान। इन चारों में से विषम क्या है, मतलब अलग क्या है, वो आप लोगों को बताना है। तो आप लोग अब क्वेश्चन समझ पा रहे हो किस प्रकार से निकालना है। तीनों में आपको समानता देखनी है और एक इनसे अलग होना चाहिए। तो अलग क्या है आप लोग देखते ही बता देंगे सर इसमें क्या रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, यानी कि ताला। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि जो तीनों देख पा रहे हैं आपका कुत्ता घर हो गया, इसमें क्या रहते हैं, सभी को पता है कुत्ते रहते हैं, ठीक है। आपका जो अश्वशाला है इसमें क्या रहते हैं, सभी को पता, अश्व मतलब घोड़े रहते हैं आपके, ठीक है। और जो मांद है इसमें क्या रहते हैं आपको सभी को कन्फर्म है, सियार रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं आपके, सियार रहते हैं। तो सभी को कन्फर्म है ये तो रहने के स्थान है किसी न किसी के, कुत्ता घर, अश्वशाला, मांद। लेकिन ताला किसी प्रकार की इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो इनसे अलग क्या रहेगा आपका, ताला रहने वाला है, ठीक है। चलिए आप लोगों के सामने मीठा, कड़वा, नमकीन और स्वादिन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अलग हो सकता है। तो आप लोग इजी तरीके से बता सकते हैं भाई इसमें जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहने वाला है, डी। आप कहोगे सर क्यों, क्यों का रीजन आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए इन तीनों में क्या समानता है। देखिए मीठा है, मीठा क्या है आप लोगों को, इसमें मीठे का स्वाद आ रहा है, ठीक है। कोई भी मीठी चीज़ खाएंगे तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं भाई ये मीठी चीज़ है, ठीक है। तो मीठे का बोध हो रहा है इसमें। कड़वे का मतलब क्या है, अगर हमने कोई कड़वी चीज़ खाई तो उसमें कड़वे का बोध हो रहा है, ठीक है। कोई नमकीन चीज़ खाई हमने तो उसमें नमकीन का बोध हो रहा है। लेकिन
ये जो आपका स्वादहीन है, इसमें किसी भी प्रकार का बोध नहीं हो रहा भाई, ये एक स्वादहीन है, मतलब इसमें कोई स्वाद नहीं है। ठीक है, इन तीनों में क्या है आपका कोई ना कोई स्वाद है। आप देख पा रहे हैं इसमें मीठा है, ये कड़वा है, नमकीन है, तो ये आपकी स्वाद है। ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका स्वादहीन है, मतलब इसमें कोई स्वाद नहीं है। तो इन चारों में अलग क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखिए, ए ऑप्शन में क्या है आपका सिंह, बी कछुआ, सी बकरी और डी किन्नर। ठीक है, तो इन चारों में अलग क्या है, तो अब आप लोग इजी तरीके से बता सकते हैं, कुछ ही सेकंड का काम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके करना है दोस्तों। अगर इन क्वेश्चनों में जल्दबाजी करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से देखना इसमें, तो इसमें देखते ही बता देंगे भाई इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी यानी कि किन्नर। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखिए सिंह हो गया आपका, ठीक है, आपका कछुआ हो गया आपका, और बकरी हो गई, इन तीनों में क्या समानता है, इनमें हम इनका लिंग फाइंड कर सकते हैं, यानी लिंग बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो किन्नर है इसमें हम क्या नहीं बता सकते हैं, इसमें इसका हम लिंग नहीं बता सकते, तो इनसे जो अलग रहेगा वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इन तीनों में समानता आप समझ पा रहे हैं, इन तीनों का हम लिंग फाइंड कर सकते हैं, लिंग बता सकते हैं, लेकिन किन्नर का हम लिंग नहीं बता सकते, तो इन चारों में अलग क्या है, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने वर्ग, ठीक है, वर्त, आयत और त्रिभुज आपके सामने, तो इन चारों में अलग क्या है, तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं भाई इसमें जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। आप लोग कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखिए जो वर्ग है, आयत है और त्रिभुज है, इन तीनों में क्या है, ये भुजा से मिलकर बनी, मतलब लाइन से मिलकर बनी। ठीक है, जैसे वर्ग है तो आपका कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, आयत भी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है आपकी, त्रिभुज आपको पता है त्रिभुज में भी लाइन होती है। ठीक है, लेकिन वर्त क्या है, वर्त आप सभी को पता है, वर्त इस प्रकार से बनता है गोल। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होती आपके सामने, इसमें भुजा नहीं होती है। ठीक है, तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं भाई इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी यानी कि वर्त, यानी कि ए ऑप्शन आपका सी और डी, इसमें क्या है आपकी भुजा है या लाइन कह सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन वर्त में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं इसका ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या है मील, बी सेंटीमीटर, सी लीटर और डी गज। ठीक है, तो इन चारों में अलग क्या है, तो आप लोग देखने से ही आपको पता चल रहा होगा इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो आंसर कौन सा रहने वाला है, सी यानी कि लीटर। तो ऑप्शन क्या हमारा सी, क्यों है, तो वो आपको कंफर्म होना चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं मील है, सेंटीमीटर है और गज है, इन तीनों से हम क्या मापते हैं, लंबाई को नापते हैं। ठीक है, क्या नापते हैं, लंबाई को नापते हैं, लेकिन लीटर से हम लंबाई को नहीं नाप सकते। ठीक है, तो समानता सिंपल सी है भाई, मील हो गया, सेंटीमीटर हो गया, गज हो गया। ठीक है, इन तीनों से हम क्या नाप सकते हैं, लंबाई नापी जाती है। ठीक है, क्या नापी जाती है, लंबाई को नापा जाता है, लेकिन लीटर से नहीं। तो इन अलग क्या है, इनमें सी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, देखिए आपके सामने ए ऑप्शन में क्या है राजस्थान, ठीक है, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी क्या है जयपुर। तो इनमें आपको समानता देखनी है भाई, तीनों में क्या समानता है और एक इनसे अलग कौन सा है। ठीक है, तो एक हमें विषम बताना है, वी जातीय छांटना है। तो अब तो आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करने हैं। तो हमारे पास ए, बी और सी क्या है, एक जैसी समानता वाले हैं, और डी क्या है इनसे अलग। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा इसमें, डी यानी कि जयपुर। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखिए मेरे दोस्तों आपका जो राजस्थान है, ठीक है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश, ये क्या है, ये सभी राज्य हैं। ठीक है, क्या है आपके राज्य हैं, लेकिन जयपुर जो है वो क्या है आपकी, वो राजधानी है। ठीक है, जयपुर क्या है आपकी राजधानी है। ठीक है, यानी कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, ये सभी को पता है आपकी। ठीक है, तो सिंपली आप बता सकते हैं भाई राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक समानता है कि तीनों क्या है, राज्य हैं, लेकिन इनसे अलग क्या है, डी यानी कि जयपुर क्या है, एक राजधानी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखिए आपके सामने ए ऑप्शन है घोंसला, ठीक है, बी है बिल, सी है छत और डी है अड्डा। तो इन चारों में से अलग क्या हो सकता है, आपको वो फाइंड करना है। तो आप इसमें इजी तरीके से बता सकते हैं भाई घोंसला, बिल, अड्डा और छत, इन तीन चारों में से अलग क्या रहेगा आपका, छत, यानी कि सी ऑप्शन क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन यानी कि छत। आप कहोगे सर क्यों, क्यों का रीजन आपको कंफर्म हो चुका होगा। जो छत है वो क्या है, खुली जगह को कहते हैं। ठीक है, छत जो होती है वो क्या होती है आपकी, खुली जगह होती है आपकी, खुली जगह। ठीक है, लेकिन जो बाकी बच गया आपके, घोंसला हो गया आपका, ठीक है, बिल हो गया आपका और अड्डा हो गया, ये क्या है आपकी बंद जगह कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, बंद जगह कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं छिपने के स्थान आपके। ठीक है, छिपने के स्थान है, सिंपल है।
तो हम इसमें इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है सी, क्योंकि छत क्या है खुली जगह को कहते हैं और बाकी जो है वो सभी क्या है घोंसला हो गया, बिल हो गया, अड्डा हो गया, क्या है बंद जगह कह सकते हैं या हम कह सकते हैं छिपने के स्थान। वो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। ए ऑप्शन में डाक है, बी तार है, सी टेलीफोन है और डी क्या है बिजली। ठीक है, तो इन चारों में से विषम बताना मतलब अलग बताना आपको। तो आप देखते ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। कौन सा, बिजली। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि डाक तार और टेलीफोन क्या है ये संचार के साधन है। ठीक है, यानी कि अपनी जो सूचना है किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने के माध्यम है, आपके डाक से भी, तार से भी, टेलीफोन। लेकिन बिजली क्या है, संचार का माध्यम नहीं है, संचार का साधन नहीं है, सिंपली है संचार का साधन नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें हमारा, डी आंसर क्या रहने वाला है राइट। बाकी सभी क्या है संचार के साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखिए आप लोग। ए में क्या है आपका चाचा भतीजी, बी में क्या है पत्नी और पति, सी में क्या है भाई बहन, डी में क्या है भतीजा और चाचा। ठीक है, तो इनमें से आपको अलग बताना भाई अलग क्या है। तीनों में कोई न कोई समानता देखने को मिलेगी, एक अलग है। तो आप लोग देखने से ही पता चल रहा होगा आपको। देखिए पहला है चाचा और भतीजी। ठीक है, पहला क्या है चाचा और भतीजी। तो इसमें क्या है, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक क्या है आपके सामने पुल्लिंग है और एक क्या है स्त्रीलिंग है। ठीक है, लिंग से इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए बी में भी देखिए पत्नी और पति, तो एक क्या है स्त्री है, एक क्या है पुरुष है, यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा है इसमें भी। सी देखिए भाई बहन, इसमें भी क्या है एक स्त्री है और एक पुरुष है, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा इसमें बन रहा है। लेकिन डी ऑप्शन देखिए भतीजा और चाचा, भतीजा और चाचा ये दोनों क्या है, ये दोनों ही पुल्लिंग है। ठीक है, दोनों ही क्या है पुरुष है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, डी इसमें राइट रहने वाला है। कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन भतीजा और चाचा। ठीक है, बाकी में क्या समानता है, इसमें एक पुरुष है और एक महिला है, यानी कि एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। लेकिन जो डी है उसमें दोनों ही सेम लिंग के हैं, यानी कि पुरुष दोनों हैं, एक भतीजा और चाचा दोनों क्या है पुल्लिंग है या दोनों पुरुष हैं। ठीक है, तो इसे इजी तरीके से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका, छिपाना, प्रकट करना, ढकना और गुप्त रखना। ठीक है, इन चारों में से अलग आपको फाइंड करना है। तो आप लोग देखने से ही पता चल रहा होगा इसमें भाई छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना, किसी चीज़ को ढकना, गुप्त रखना, ये तीनों तो एक जैसी ही कैटेगरी के हैं। भाई किसी भी चीज़ को मैं छिपा लिया या उसको ढक दिया या उसको गुप्त कर दिया, एक ही तो बात है। तो लेकिन इसमें जो डी बी ऑप्शन है वो देख पा रहे हैं, प्रकट करना, क्या करना, प्रकट करना, ये इनसे क्या है अलग करना। प्रकट करना मतलब किसी चीज़ को दिखाना, सिंपल है। मतलब छिपाना, ढकना, गुप्त रखना तीनों में एक समानता है। ठीक है, तो इनका जो विपरीत अर्थ है ये क्या है, ये विपरीत अर्थ है। कौन सा, प्रकट करना। भाई इन तीनों में तो एक ही कंडीशन है, छिपाना, ढकना, गुप्त रखना मतलब एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, किसी चीज़ को छिपाया गया है। लेकिन ये क्या है, इसका उल्टा है, प्रकट करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखिए। कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत। ठीक है, इन चारों में से क्या अलग है। तो आप लोग इन्हें देखने से ही पता चल रहा होगा। भाई कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, हल्दी घाटी होगी, पानीपत होगी, ये तीनों किसके लिए विख्यात हैं, ये एक ऐतिहासिक युद्ध के लिए विख्यात है। ठीक है, तीनों क्या है, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, पानीपत, इन तीनों में युद्ध हुआ था, सभी को कन्फर्म है, ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित है। लेकिन जो इसमें ऑप्शन रहेगा सी, ये क्या हो जाएगा, इससे अलग रहने वाला है सारनाथ। ठीक है, ये युद्ध से संबंधित नहीं, ये क्या है आपका, ये मंदिर से विख्यात है। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर से विख्यात है, कौन, सारनाथ। तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सी। क्यों, क्योंकि ये मंदिर से विख्यात है और कुरुक्षेत्र हो गया, हल्दी घाटी होगी, पानीपत होगी, ये क्या है, युद्ध से रिलेटेड है, स्थान है। ठीक है, क्या देखिए ए ऑप्शन में क्या है, मार्च। ठीक है, बी में क्या है, दिसंबर, सी में क्या है, जुलाई और डी में क्या है, सितंबर। अब इन चारों में से अलग बताना आपको। ठीक है, या तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, लगातार क्रम भी हो सकता है आपको। ठीक है, या इनके दिनों के आधार पर भी इसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सभी को पता है जो मार्च है, कितने दिन होते हैं मार्च के अंदर, 31, 31। ठीक है, दिसंबर में भी सभी कन्फर्म कितने दिन है, 31। जुलाई में भी सभी कन्फर्म कितने दिन होते हैं, 31। सितंबर में कितने दिन होते हैं आपको सभी को कन्फर्म है, 30, यानी कि 30 दिन। ठीक है, तो इनको देखने से आपको पता चल रहा है भाई ए बी सी में एक समानता है कि तीनों क्या है, 31 दिनों के हैं। लेकिन डी इनमें क्या रहने वाला है, अलग। क्यों, क्योंकि इसमें कितने दिन है आपके, 30 दिन। तो
इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी सितंबर। क्वेश्चन क्या वो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। ए ऑप्शन में क्या है अपराध आरोप, ठीक है। बी में क्या है नाटा और लंबा, सी में गरीब अमीर और डी में क्या है हल्का भारी। तो इनमें आपको क्या करना है, तीनों में तो समानता मिलेगी आपको, एक भिन्न रहेगा, सेम कंडीशन है। तो चेक कीजिए इसमें देखिए अपराध और आरोप ये तो एक कंडीशन में आते हैं, किसी ने अपराध कर दिया या आरोप एक ही तो कंडीशन में आते हैं आपके। इसमें देखिए नाटा लंबा ये दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है, नाटा मतलब छोटा हो गया, लंबा मतलब बड़ा हो गया, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। सी में देखिए गरीब अमीर ये भी क्या है एक दूसरे के विपरीत है। ये देखिए हल्का भारी ये भी क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें क्या रहने वाला है ए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, इन सभी से अलग है, मतलब इन तीनों में क्या है आप लोग देखने से पता चल रहा होगा, इन तीनों में क्या है ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ लिखे गए हैं, जैसे नाटा का लंबा हो गया यानी छोटा का बड़ा हो गया, गरीब का अमीर हो गया, हल्का का भारी हो गया। तो इन तीनों में क्या समानता है, विपरीतार्थक शब्द दिए गए एक दूसरे के। लेकिन ए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं, अपराध और आरोप एक जैसे शब्द दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने बोतल शराब, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या कप चाय, सी में क्या है गेंद बल्ला और डी में क्या है दवात चाय। तो इनमें से आपको भिन्न बताना अलग क्या है। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं भाई शराब जो है वो बोतल में रखी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, शराब जो है बोतल में रखी जाती है। इसी प्रकार देखिए चाय जो है किस में रखी जाती है कप में रखी जाती है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए बल्ला कभी गेंद में रखा जाता है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखिए चाय जो है वो किस में रखी जाती है आपकी दवात के अंदर, भाई चाय जो है वो दवात के अंदर रखी जाती है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हमारा क्या है राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आप कहोगे सर क्यों रहेगा, तो आप इसी तरीके से पता चल चुका होगा आपको, भाई शराब जो है बोतल में रखी जाती है, ठीक है, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है वो पहले में रखी जाती है। चाय कफ, ठीक है, और स्याही किस में रखी जाती है दवात के अंदर। लेकिन जो बल्ला है वो गेंद के अंदर नहीं रखा जाता, सभी को पता है, ठीक है, बल्ला कभी गेंद के अंदर नहीं रखा जाता। तो हमारा ऑप्शन क्या रह जाएगा इसमें सी। देखते हैं दोस्तों सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप क्या रहेगी आपकी अंकों से रिलेटेड रहने वाली है, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से अंक लिखे मिलेंगे। तो इससे पहले हमने अभी शब्द देखे हैं, ठीक है, उनमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, हमें उस विषम देखना, आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या रहेगा आपको अंक लिखे मिलेंगे, इस अंकों की कैलकुलेशन में फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर सीरीज मैट्रिक्स का टॉपिक आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है, तो उसमें उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसमें क्या पैटर्न रहेगा उस पैटर्न को फॉलो करना आपको। तो इसमें मेरे दोस्तों क्या रहेगा आपका किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है, ठीक है, घन हो सकता है, भाज्य अभाज्य संख्याएं ऐड की जा सकती हैं या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग किया जा सकता है। तो काफ़ी प्रकार की टाइप देखने को मिलेंगे इसमें। तो अभी आप ये क्वेश्चन देख लेंगे, जितने क्वेश्चन हमने इसमें ले रखे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हमें इसमें देखना क्या विषम देखना है, विषम संख्या, ठीक है। तो आप लोग देखिए ए में 144 है, बी 169, सी 196 और डी क्या है 210। तो इसमें देखने से पता चल रहा है भाई जो 144 नंबर है ये क्या है आपका 12 का स्क्वायर है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है या वर्ग कितना होता है 144। 169 किसका है 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 196 किसका आपका 14 का, तो 14 का वर्ग कितना आपका 196, ठीक है। लेकिन 210 जो है मेरे दोस्तों किसी भी संख्या क्या नहीं है, ये वर्ग नहीं है, क्या नहीं है वर्ग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट। तो आप समझ पा रहे विषम कैसे निकालना हमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है किसी भी जगह आपके 3 संख्याओं में वर्ग हो सकते हैं, एक उनसे अलग मिलेगा, या 3 में घन हो सकता है, एक उनसे अलग मिलेगा, या 3 में भाज्य संख्या हो सकती है, एक में अभाज्य हो सकती है। तो काफ़ी प्रकार की टाइप देखने को मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है डी। चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको 117 39, 164 41, ठीक है, 198 66, 213 और 71। इनका कोई भी संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें तीनों में समानता देखनी है, एक इनसे अलग करना है। तो देखिए आप लोग 39 से ये 117 कैसे हो सकते हैं, अगर हम 39 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 117 हो सकता है, ये 2 3 4 5 किसी से भी करके देख सकते हैं आप। देखिए 9 30 27, ठीक है, 2 कैरी हो गए, 3 3 और 2 11, बिल्कुल हो सकता है। इसमें देखिए आप लोग 41 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 164 हो सकता है, आपको सर बिल्कुल नहीं भाई, 3 कम 3 4 3 12 123 होंगे, लेकिन है 164। तो कितने से मल्टीप्लाई किया गया 4 से। 41 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 होगा। देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ठीक है।
अगला देखिए यहाँ पे 66 से 198 कैसे कर सकते हैं, 3 से या फिर 4 से करके देखेंगे। देखिए 36 18 नंबर, 36 18 एक 119, ठीक है, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया। इसमें देखिए 71 से 213 कैसे हो सकते हैं, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 3 एकम 3 और 7 21। तो आप देखने से पता चल रहा होगा इसमें ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है, राइट। ठीक है, आप कहोगे सर क्यों, तो क्यों का मतलब समझ पा रहे हैं, ए सी और डी इनमें क्या है, जो पीछे की संख्या है इसको अगर मल्टीप्लाई हम 3 से कर दें तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, पिछली संख्या को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो अगली वाली संख्या हमें प्राप्त है, लेकिन डी में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कैसा है, पिछली संख्या को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तब हमें अगली संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है आपसे, यहाँ पे 3 के स्थान पे कोई भी अंक से मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, किसी भी संख्या से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ए ऑप्शन में 14 और 9 नंबर, ठीक है, बी में 17 और 8, सी में क्या है 42 और 3, और डी में क्या है 21 और 6। तो इनमें हमें भिन्न देखना है। ठीक है, कोई भी कंडीशन लागू कीजिए, आपको विषम निकालना है तो इनमें देखने की कोशिश कीजिए। इनमें जो ऑप्शन रहेगा आपका, तो आप देखने से पता चल रहा होगा इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हमारा क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। आप कहोगे सर क्यों, क्यों का मतलब ये दोस्तों, जो पिछले जो नंबर है 3 उससे अगली संख्या पूर्णतः डिवाइड हो रही है। देखिए 3 एकम 3 आपका, ठीक है, 3 चौक 12 यानी कि 14 3 42। हम कह सकते हैं पिछली संख्या से अगली संख्या क्या है, पूर्णतः भाग जा रही है। ठीक है, लेकिन बाकी 3 में ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो इसमें देखिए 9 से क्या 14 भाग जा सकता है, बिल्कुल नहीं। 8 से 17 भाग जा सकता है, बिल्कुल नहीं। 6 से 21 भाग जा सकते हैं, तो आपको सर बिल्कुल नहीं। लेकिन 3 से किस पे भाग जा सकता है, 42 नंबर पे ईजी तरीके से हम भाग दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी, मतलब पिछली संख्या से अगली संख्या पे डिवाइड हो पा रही है हमारे पास सिर्फ एक संख्या, वो सी में है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, वो देखिए दोस्तों ए ऑप्शन में क्या है, 72 नंबर, 45 नंबर, 81 और 28। ठीक है, इन चारों में से आपको अलग बताना भी विषम क्या है। तीनों में समानता देखने को मिलेगी, तो काफी प्रकार के टाइप आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी में टाइप आप लोगों को दिखा रहे हैं इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये जो 72 नंबर है ये किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो आप देखिए क्या 3 से हो पा रहा है, देखिए आप लोग कह देंगे सर बिल्कुल, देखें 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौक 12, बिल्कुल है। अगला देखिए 3 से डिवाइड हो पा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए भाई 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, 81 देखिए 3 दूनी 6, बच गया कितने 2, 3 7 21। क्या 28 नंबर 3 से डिवाइड हो पा रहा है मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, डी। ये ध्यान रखना आप लोग, ये देखने से पता चल रहा है आपको, क्योंकि 72 45 81 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो पा रहे हैं, 3 नंबर। जरूरी नहीं है एग्जाम 3 ही देगा, मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। 3 के स्थान पर जितनी संख्या यहाँ पे मिलेंगी उसमें से 3 संख्या कोई 4 से डिवाइड हो सकती है, 5 से हो सकती है, 6 से, अन्य नंबर से हो सकती है। ठीक है, एक उनसे अलग मिलेगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे, ए बी सी क्या है, 3 से डिवाइड हो सकती है, 3 के हम कह सकते हैं गुणज है। ठीक है, ऊपर की जो संख्या लिखी गई 72 45 81 क्या है, 3 के गुणज में आती है, लेकिन 28 नंबर क्या है, 3 के गुणज में नहीं आती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 527 639 246 और 356। इसमें कोई भी कंडीशन लागू कीजिए, तीनों में समानता चेक कीजिए, उसके बाद हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन बचेगा, जो भी ऑप्शन बचेगा वो हमें राइट करना है इसमें। ठीक है, विषम निकालना है। तो आप लोग देखने से पता चलेगा दोस्तों, अगर इतनी टाइप देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या कंडीशन लागू की गई वो देखिए, इसमें से जो पहले 2 नंबर हैं, पहले 2 नंबर यानी 5 और 2, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास तीसरा नंबर प्राप्त होगा। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, अगला नंबर यानी पहली दोनों संख्याओं को अगर ऐड कर दें हम, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। तो नेक्स्ट जो पीछे अंक है तीसरा वो प्राप्त हो। ठीक है, पहले और दूसरे नंबर को ऐड करने के बाद तीसरा नंबर इसमें बन रहा है। अगले में देखिए 6 और 3 कितने होते हैं, 9। देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 और 3 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट तीसरा नंबर हमारा बनता दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए 2 और 4 कितने होते हैं, 6, यानी 2 में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो जो भी तीसरा नंबर है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों 3 और 5 को अगर ऐड करें तो क्या हमारे पास 6 प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं। 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने होते हैं, 8। लेकिन पीछे कितने, यहाँ पे 6 नंबर। तो हमारा जो आंसर रहेगा राइट इसमें क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशन क्या है, टाइप क्या है आपकी, पहले 2 नंबर को इसमें ऐड किया गया है और उसके बाद जो इसमें तीसरा नंबर दिखाई दे रहा है पीछे वो इसमें बन रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं एग्जाम हमेशा ऐसा ही करेगा, पिछले 2 अंकों को ऐड करके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई भी नंबर लिख दूं, यहाँ पे 3 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे
आपको लिख दिया मान ली 1, तो एग्जाम कैसे कर सकता भाई, पिछले 2 अंकों को ऐड किया, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 शुरुआत का नंबर बनेगा। तो इसी प्रकार के 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। यह जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है इन सभी को ऐड भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐड करके जैसे मान लीजिए सिंपल सा मैं वैसे बता देता हूँ आपको, मान लीजिए इन सभी का योग हमारे पास ए ऑप्शन मान लीजिए 10 आ जाए, ठीक है, अगले में भी 10 आ जाए, सी में मान लीजिए 10 आ जाए और एक में दे देगा आपको 12 योग, तो अलग 12 वाले कर देंगे हम, ठीक है। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार देखने को मिले होंगे आपको, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें क्या है आपको, पहला ऑप्शन क्या है 66 56, ठीक है, 101 90, 41 30 33 22। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है आपको, कंडीशन तो काफ़ी है हमारे पास। तो इसमें देखिए पहले दोनों नंबर जो है 66 नंबर इनको पलटा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, या काफ़ी प्रकार की कंडीशन की जा सकती है, कोई ऐड किया गया या माइनस किया गया, कुछ भी देखिए। तो आप लोग इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, अगर हम इनमें से बड़ी संख्या हम छोटी संख्या को माइनस करना है, 66 में 56 को माइनस करें कितना नंबर होगा यहाँ पे 10, ठीक है। अगला देखिए इन दोनों का अंतर चेक कीजिए आप लोग, 90 और 101, यानी 101 में से 90 को माइनस करें कितना होगा हमारे पास 11 नंबर, ठीक है। चलो इनका अंतर देखिए आप लोग, 41 और 30 जो है आपका इसका अंतर कितना होगा 11 नंबर। इसमें देखिए 33 और 22 का अंतर कितना होगा 11, ठीक है। तो आप लोगों को अब देखने से पता चल चुका होगा इसमें जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन क्या है हमारा राइट। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि जो ये संख्या दी गई है इनमें तीनों में जो अंतर है आपका, पहले बी में देखिए 11 नंबर आपका, सी में देखिए 11 है और डी में क्या है 11, लेकिन जो आपका ए ऑप्शन है इसमें क्या आपका इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 10 है, ठीक है। यानी जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनका अंतर से हमें क्वेश्चन निकाल लिया भाई, पहले जो ऑप्शन है इसमें 10 अंतर है, बाकी में क्या है 11, यानी कि तीनों में सेम मिलेगा, एक में अलग मिलेगा, वही आंसर हमें क्या कर देना है टिक कर देना है, ठीक है। कर लेंगे क्या है आपका 8 नंबर, बी में 42 नंबर, सी में 49 नंबर और डी में क्या है 35 नंबर। तो इनमें से हमें भिन्न छांटना, ठीक है, यानी कि अलग देखना है। तो आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है इसमें राइट रहने वाला है। आपको सर क्यों, क्योंकि देखिए मेरे दोस्तों बी जो है आपका, सी जो है, डी है, ये तीनों क्या हैं, ये 7 के गुणज कह सकते हैं या हम कह सकते हैं 7 से डिवाइडेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 छिंग कितने होंगे 42, 7 7 कितने होंगे 49, 7 5 कितने होंगे 35, ठीक है। मतलब मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन दिखाया आपको जो 3 से डिवाइड था आपका, तो मैंने कहा था किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकता है, 7 5 10 किसी भी संख्या से, ठीक है। तो एक उसमें अलग मिलेगा आपको, तो इसमें हमारा आंसर क्या है, ए ऑप्शन क्या है राइट, क्योंकि जो 8 है ये किससे डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। बाकी जो सभी संख्या है या तो हम उसे कह सकते हैं 7 से डिवाइडेबल है, या हम कह सकते हैं 7 के क्या है गुणज है, यानी 7 के पहाड़े के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मेरे दोस्तों आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा 6:16, 7:19, 10:27 और 11:31, ठीक है। तो इनमें से हमें भिन्न निकालना है, कंडीशन कोई भी लागू कर सकते हैं, आपको बता रखा है। तो देखिए आपको 6 से 16 बनाना है, या तो इनका अंतर देख सकते हैं जो हमने पीछे टाइप दिखाई है, लेकिन इसमें जो कंडीशन लागू की गई वो देखिए। इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो पहली संख्या है आपकी, ठीक है, अगर इसे हम 6 को नंबर क्या है 6 आपका, अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 माइनस कर दें, तो ये जो संख्या हमें मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। देखिए 6 कितने होंगे 18 नंबर, और 2 माइनस करेंगे कितना नंबर होगा आपका 16 नंबर। हो सकती है कंडीशन आपकी, पहली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस। अगला देखिए आप लोग, पहली जो संख्या हमारे पास क्या है 7 नंबर, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस। तो देखिए 7 कितने हो जाएंगे 21, 21 में से 2 माइनस करेंगे कितना नंबर होगा 19। तो बिल्कुल ठीक है यहाँ तक कंडीशन। चलो अगला देखिए यहाँ पे 10 से हमें 27 करना है, तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, तो 10 3 कितने होंगे आपको सभी को कन्फर्म है, 10 3 30, और 30 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे, 30 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना नंबर होगा 28, लेकिन यहाँ पे कितना है 27 नंबर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 11 से 31 कैसे बना सकते हैं, 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 11 3 33, ठीक है, और माइनस कितना करें 2, तो कितना नंबर होगा हमारे पास 31 नंबर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो देखने से पता चल रहा होगा आपको क्या है सी। कैसे है कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, पहली संख्या को किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, और उसमें क्या माइनस किया गया है 2, तो जो सेकंड संख्या है वो हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। पहली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है सी। क्यों, क्योंकि भाई इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा आपका 30 नंबर, ठीक है, और 30 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना नंबर है 27 नंबर। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी इन तीनों से अलग हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें सी आंसर क्या है इसका राइट।
ठीक है। क्या आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन में 21 है, बी में आपको 69 69 नंबर है, सी में 81 और डी में क्या है 83 नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन देखने भर से ही आप इजीली बता सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइप आपको देखी हुई है पहले, तो आप ऐसे क्वेश्चन देखते ही बता देंगे। आप लोग सर कैसे, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन क्या है, राइट रहने वाला है। आप कहोगे सर क्यों, तो क्योंकि मेरे दोस्तों जो डी है वो क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, डी क्या है आपकी अभाज्य संख्या और बाकी सभी क्या है आपकी भाज्य संख्या, 21 69 और 81। ठीक है, तो आपको सभी को पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य और भाज्य सभी को कन्फर्म होगा। अभाज्य क्या है, जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2, यानी कि केवल और केवल जो 2 संख्याओं से डिवाइड हो सके, 2 संख्याओं से भाग जा सके, मतलब या तो 1 से या फिर स्वयं संख्या से यानी स्वयं के मान से। ठीक है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जानी चाहिए आपकी। तो आप लोग देख पा रहे 21 69 और 81। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगे, तीनों भाज्य संख्याएं हैं और डी हमारे पास क्या है 83 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आंसर इसमें अलग हम इजीली बता सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, डी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा ए बी सी डी। ठीक है, तो इनमें क्या है आपकी क्या समानता है, क्या इसमें कंडीशन है, तो वो हमें चेक करना। तो देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, आपको सभी को इनके नंबर याद है। ठीक है, जी 7 नंबर, ई 5 नंबर, सी 3 नंबर, ए 1 नंबर। ठीक है, तो इनमें देखने से पता चल रहा है, देखिए जी से हम 5 कैसे हो सकते हैं, जी से ई कैसे हो सकते हैं, 2 माइनस करें। ठीक है, ई से सी कैसे हो सकते हैं, 2 माइनस करें, और सी से ए कैसे हो सकते हैं, 2 माइनस करें। हो सकता है कंडीशन, जरूरी नहीं एग्जाम यही कंडीशन फुलफिल करेगा या फॉलो करेगा, हम सभी में देखने से पता चलेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अभी अगले में चलिए, देखिए पी से एन कैसे हो सकता है, यानी 16 से 14 2 माइनस, 14 से 12 2 माइनस, 12 से 10 2 माइनस। ठीक है, यानी पी से पहले 2 माइनस करेंगे, एन हो जाएगा, एन में से 2 माइनस एल, एल में से 2 माइनस जे कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे देखते हैं। वी से देखिए यहाँ पे क्या है आपका u, 22 से 21 नंबर पे u है आपका, तो कितना -1। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपका 21 है, यहाँ पे 19, तो 21 से 19 कैसे हो सकता है, 2 माइनस। चलिए 19 से 17 कितना हो सकता है, 2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट में और देखते हैं हम, देखिए क्या कंडीशन है। यहाँ पे देखिए 20 से 18 कितने माइनस है, 2, 18 से 16 2 माइनस, 16 से 14 2 माइनस। तो आप लोगों को देखने से पता चलेगा 3 में कोई सेम कैलकुलेशन मिलेगी, 1 में अलग मिलने वाली। तो आप लोग देखने से ही बता देंगे सर इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर क्या है हमारा राइट। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखिए पहले ए बी और डी में क्या आपको सभी अक्षरों में शुरुआत से 2 माइनस किया गया है, उससे अगला अक्षर बना है। देखिए इसमें से 2 माइनस ये अक्षर होगा, इसमें से 2 माइनस ये, इसमें से 2 माइनस ये। ठीक है, इसी प्रकार सभी में लागू है, यानी कि सभी में क्या माइनस किया गया है, 2। लेकिन जो पहले सी ऑप्शन आपका, इसमें देखिए पहला 22 नंबर पे v है, 21 पे u है, तो इसमें कितना माइनस किया गया, यहाँ पे शुरुआत में 1 माइनस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस किया गया है, तो यही क्या हो जाएगा इससे अलग। ठीक है, तो इसके स्थान पे कोई भी अंक माइनस या प्लस किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम काफ़ी क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए अब इसमें क्या है, आपको इनमें काफ़ी बार कंडीशन सवर से भी पूछी जा सकती है। ठीक है, किसी में सवर हो सकता है, किसी में नहीं हो, किसी में सवर से शुरुआत हो सकती है, किसी में सवर पे अंत हो सकता है, तो काफ़ी प्रकार की टाइप रहने वाली है। तो इनमें हम देखिए सवर देखना चाहें तो पहले में क्या है आपका सवर है। ठीक है, ए, इसमें भी आई सवर है, इसमें भी ओ सवर है, इसमें भी यू है, तो सभी की शुरुआत तो किससे है, सवर से। ठीक है, वो तो सभी में है। अगर मान लीजिए किसी एक में सवर हो और बाकी 3 में ना हो, तो कंडीशन वो भी बन सकती है आपकी। ठीक है, अभी हम दिखाने वाले हैं आपको काफ़ी, तो लेकिन इसमें तो हम बना नहीं सकते क्योंकि सभी में किससे शुरुआत आपकी, सवर से। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या आपका देखिए जे के बाद क्या होता है के के बाद क्या है एल, यानी सभी में 1 प्लस है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, जस्ट उनसे अगला अक्षर भी जे के बाद के होता है, यानी 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 नंबर सभी कन्फर्म। आगे देखिए बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, यानी इनमें भी क्या है 1 प्लस है। देख पा रहे हैं भाई, बी से सी होगा, सी से डी होगा, सभी में क्या है 1 प्लस है। आगे देखिए यहाँ 18 से 17 है, देख पा रहे 18 17, तो 18 17 कैसे होगा, यहाँ पे -1 है। 16 से 17 से 16 कैसे हो सकता है, -1। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 6 है, 6 के बाद 7 नंबर, 7 से 8 नंबर, तो इसमें भी क्या आपका 1 प्लस है। देख पा रहे 1 प्लस है, तो आपको देखने से पता चल चुका होगा। अब हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, सी। आप कहोगे सर क्यों, क्यों का रीजन ये है मेरे दोस्तों, इसमें जो कंडीशन लागू की गई, सबसे पहला जो सभी में अक्षर है, पहला अक्षर सभी में, प्रथम अक्षर सवर है, वो तो सभी के अंदर है, लेकिन उससे जो अगले अक्षर है उनमें क्या प्लस किया गया है, 1 प्लस किया गया, या लगातार अक्षर लिखे गए। देखिए जे के बाद क्या होता है के एल, इसमें देखिए बी के बाद क्या होता है सी डी, इसमें देखिए एफ के बाद क्या होता है जी एच, लेकिन इसमें क्या है माइनस किया गया है। आर से पहले क्यू होता है, क्यू से पहले आपका पी होता है। ठीक है, तो इसमें एक माइनस किया गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी राइट रहने वाला है। ठीक है।
आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें देखना भी 3 में कोई समानता मिलेगी, 1 हमें भिन्न मिलेगा। तो कैसे कैसे हो सकता है, मैंने अभी आपको काफ़ी कंडीशन समझाया है, तो हम उसी प्रकार से इसमें कंडीशन को फॉलो करेंगे। सवर से हम कर नहीं सकते, देखिए इसमें भी सवर है, इसमें भी सवर है, तो 2 में सवर है तो बनेगी नहीं बात आपकी, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो सकती है वो देखिए आप लोग। इसमें देखिए आपको लगातार क्रम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, एक अक्षर छोड़ के करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 18 नंबर है, ठीक है, और ये कितना नंबर है, 20 नंबर। आप इनके नंबर डाल लेना, मैंने समझा रखा आपको, नंबर डालने से आप कुछ ही सेकंड में इन्हें फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, भाई ये 18 नंबर है और ये 20 नंबर है, ठीक है, ये 7 नंबर है आपका और ये 6 नंबर है, ये 13 नंबर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 12 नंबर, 15 नंबर, 11, ये अल्फ़ाबेट में नंबर आते हैं आपके। अगर किसी को याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं, हमने अच्छी ट्रिक के साथ आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, तो वहाँ से आप इजीली इन्हें याद कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में आपको लिख के जरूर देखना है ताकि क्वेश्चन निकालने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों 18 से 20 है, तो कितना प्लस है यहाँ पे, 18 से प्लस 2 है आपका, ठीक है, और यहाँ पे अगला अक्षर देखिए फिर 7 से 6 है, तो माइनस है या प्लस है, तो आप कहोगे सर माइनस है। भाई पहला 18 से 20 एक अक्षर छोड़ के, यानी कि 2 प्लस है यहाँ पे, फिर 7 से 6 1 माइनस। चलिए आगे देखते हैं हम क्या कंडीशन है। यहाँ से देखिए 13 से 15 मतलब कितना प्लस है, 2। यहाँ पे देखिए 12 से 11 मतलब क्या है, -1। तो दोनों कंडीशन यहाँ तो सेम मैचिंग है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए 3 से 5 कितना प्लस है, 2 प्लस है, ठीक है, कितना प्लस है, 2 प्लस। आगे देखिए 20 से 19 क्या है, यहाँ पे 1 माइनस है। अगला देखिए 20 से 26, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 से 26 कैसे होंगे, 4 प्लस, और 4 से 3 1 माइनस। तो हम देखने से बता देंगे भाई इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हमारा राइट। क्यों, क्योंकि तीनों में समानता है भाई। इसमें जो पहला अक्षर है, तीसरा अक्षर कैसे बनाया गया, इसमें 2 प्लस, ठीक है, और जो दूसरा अक्षर है उससे चौथा अक्षर कैसे बनाया गया, 1 माइनस। तो सभी में यही कंडीशन फॉलो है। लेकिन जो 4 नंबर ऑप्शन देख पा रहे हैं इसमें क्या है आप लोगों के सामने, जो आपका V22 नंबर है पहला अक्षर, और तीसरा अक्षर क्या है, जड़। तो V से जड़ कैसे बनाया गया, इसमें 4 प्लस किए गए, कितने प्लस, 4 प्लस, और बाकी में क्या है यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है, बीच में यहाँ पे ठीक है 1 माइनस है, लेकिन पहली कंडीशन हमारी गलत है, तो वो यही आंसर हो जाएगा हमारा राइट, क्योंकि भिन्न क्या है इससे यही रहने वाला आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास, तो इनमें काफ़ी क्वेश्चन हमने अभी दिखा दिए आपको, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, कैसी कैसी कंडीशन दे सकता है, वो हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं सभी क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नंबर डाल के देखेंगे, ठीक है, तो उनसे आप काफ़ी लेंथी प्रोसेस कर देंगे। तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आप इनमें सवर, ठीक है, पे ध्यान जरूर देना। किस पे ध्यान देना, सवर पे। तो आप लोग देखिए इसमें देखने से हम बता देंगे भाई इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है इसका राइट रहने वाला। आप लोग कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखिए मेरे दोस्तों बी जो ऑप्शन है इसमें एक हमारा सवर है, एक हमारे पास ये आई है, हमारा क्या है, आई क्या है यहाँ पे सवर है। बाकी तीनों में कहीं पर सवर है आपका, किसी में भी कोई सवर नहीं। देखिए इसमें कोई सवर नहीं, एक्स आर एम के एल सभी व्यंजन है। इसमें भी देखिए एक्स आर एन एल जी, ठीक है, एक्स एस एन सी जी, क्या किसी में सवर है, नहीं है। लेकिन हमारे पास एक बी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर क्या है, एक आई सवर है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में टिक करके आना है आपको, ठीक है, ठीक है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखने से ही हम आंसर बता देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार मिलते हैं आपको, 3 में अगर सवर मिल जाए, 1 में नहीं मिले तो उसको टिक कर देंगे, या आपको 3 में व्यंजन मिले और 1 में सवर मिले तो उसको टिक कर देंगे, ठीक है। अगर ये टाइप भी हमारी फॉलो नहीं हो पा रही है, जैसे मान लीजिए इसमें भी सवर है, इसमें भी सवर है, तो फिर हमने जो अभी कंडीशन देखी है -2 + 1 जो भी है वो सीरीज हम इनमें लागू करके देखेंगे, ठीक है, या उनका अपोजिट हो सकता है, या किसी संख्या को बढ़ा के लिखा जा सकता है। तो काफ़ी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और भी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपके अल्फ़ाबेट याद है तो कुछ सेकंड का ही काम है। देखिए इनमें ये हो सकता है, या तो पहली टाइप, तो देखिए पहला अक्षर ए है, फिर वाई, फिर बी जेड। तो देखने से पता चल रहा है आपको भाई ए भी है, वाई भी है, बी भी है, जेड है। तो ए का अपोजिट क्या है, जेड, ठीक है, ए का अपोजिट क्या है, जड़, ए जड़, ये हमने करवा रखा आपको, ठीक है। फिर पीछे देखिए बी का अपोजिट क्या है, वाई, बीच में, ठीक है, पहले का लास्ट में है और बीच का बीच में है। इस प्रकार अगले में देखें बी का अपोजिट क्या है, वाई, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ से देखिए सी का अपोजिट एक्स, सी एक्स, ये भी ठीक है। इसमें देखिए डी का अपोजिट क्या है, डब्लू, डी डब्लू, और यहाँ पे देखिए ई का अपोजिट क्या है, वी, ठीक है। इसमें देखिए एम का अपोजिट क्या है, एन, ये बात तो ठीक है, एम का अपोजिट एन है। लेकिन इसमें देखिए आप बीच में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या ओ का अपोजिट पी है। देखिए ओ का अपोजिट क्या कभी पी होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन क्या है राइट। क्यों, क्योंकि भाई पहला, सेकंड और थर्ड आपका, ठीक है नहीं, ए बी सी में क्या समानता है, पहले का लास्ट में अपोजिट है,
ए का जेड, बी का वाई, डी का डब्ल्यू, ठीक है। और बीच में जो दिए गए ये आपस में अपोजिट है, देखिए बी का वाई, सी का एक्स और ई का वी, ठीक है। लेकिन इसमें जो दिया गया है वो क्या है, अपोजिट नहीं है। ओ का अपोजिट एल होता है, हमें सभी को कन्फर्म, लेकिन पी लिखा गया है, ठीक है। या तो कंडीशन इस प्रकार से लिखी मिल सकती है, या काफ़ी बार एग्जाम में इस प्रकार से लिखा मिल सकता है कि जो बीच की संख्या आपकी y और b, इन दोनों संख्याओं का योग कितना 27 है। जैसे y सभी कन्फर्म 25 है और b कितना है 2, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 27 नंबर, ठीक है। इसमें भी बीच बीच की संख्या देखिए, x हमारा 24 है और c कितना है 3, अगर इनको ऐड करेंगे कितना नंबर हो जाएगा हमारे पास 27 नंबर है। इनमें देखिए v कितना नंबर है आपका 22 नंबर, e कितना नंबर 5, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना नंबर हो जाएगा 27 नंबर। लेकिन इनमें देखिए p कितना नंबर है 16 आपका, ठीक है, और o कितना है 15, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना नंबर होगा 31 नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या रहने वाला है डी, क्योंकि काफ़ी बार बुकों में क्या होता है दोस्तों, इसमें ऐसे दिया रखा मिल सकता है आपको भाई, अंदर की जो दो संख्या है, बीच की दो संख्याओं का योग क्या है, इन तीनों में 27 है, लेकिन इसमें क्या है अलग है। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं या इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, कंडीशन एक ही फॉलो होगी जो एग्जाम में आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब इनमें फाइंड करना में भी अलग कौन सा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया है वो ध्यान देने की कोशिश करना। आप काफ़ी प्रकार के टाइप लागू करेंगे इसमें, अभी हमने जितनी भी टाइप डिस्कस की हैं, अगर वो टाइप लागू ना हो तो मैंने क्या कहा आपको, आप डायरेक्टली किस में चेक करेंगे, सवर की कंडीशन चेक करना। देखिए इसमें आप पहले ऑप्शन देख पा रहे, यहाँ पे सवर है, ए भी है, आई भी है, 2 सवर है, कोई बात नहीं। इसमें ए है, सवर है, इसमें भी, इसमें देखिए ए और ई 2 सवर है, ठीक है। इसमें भी सवर है, इसमें भी सवर है, इसमें भी सवर है, लेकिन डी ऑप्शन देखिए क्या इसमें कहीं सवर है आपके पास, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, NDWVS कहीं भी सवर नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डी क्या है इसमें राइट रहने वाला है। ये दोस्तों कुछ ही सेकंड का टाइम लगने वाला है इन क्वेश्चनों में, कुछ ही सेकंड में आप इन्हें फाइंड कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टाइप आपको पहले से देखी हुई होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जाएँ तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत ना करके आएँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट हो भाई सर इसमें 2 वाउल हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन इसमें 1 है, तो मेरे दोस्तों क्या कंडीशन होगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दे सकता आपको एग्जाम में आपको दिया जा सकता। अभी के लिए ये आंसर रहेगा, क्योंकि चाहे इसमें 1 है उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवर की कंडीशन लागू की गई। इसमें सवर इसमें कितने हैं आपके 2 हैं, इसमें भी सवर 2 है, इसमें 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि डी में कोई सवर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अन्य कंडीशन कैसे दी जा सकती है आपको, मान लीजिए इसमें 2 सवर दे दिए जाएं आपको, ठीक है, इसमें भी 2 सवर दे दिए जाएं और इसमें भी आपको 2 सवर दे दिए जाएं। जैसे मान लीजिए मैं अपने पास से डाल देता हूँ, डी के स्थान पे हमने मान लीजिए कुछ ऑप्शन कुछ भी ले लिया आप, जैसे हमने लिख दिया POCTEV कुछ भी लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी कितने सवर हो जाएंगे आपका, एक तो O हो गया हमारे पास, एक ही, कितने सवर है 2, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2, तो फिर हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, बी ऑप्शन को, क्योंकि इसमें कितना सवर है 1 सवर है। समझ पा रहे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं आपको, तो जैसा भी आपको पॉसिबल लगे एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए उसी प्रकार से आपको टिक करके आना है। करते हैं आज की जितनी भी हमने क्लास दिखाई आपको, जितने कॉन्सेप्ट समझाए हैं ये अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे अभी के लिए आपको। तो ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।